सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ मनप्रीत। टीम अमित कपूर की तरफ से आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा कालसर्प। कालसर्प क्या है एक्चुअल में, ये भी अमित जी से जान लेंगे। क्या ये दोष है या फिर योग है, इसकी डिटेल हमें अमित जी दे देंगे। सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका। नमस्कार नमस्कार। अमित जी, आज का जो टॉपिक है वो है कालसर्प। एक्चुअल में कालसर्प है क्या? मनप्रीत जी, कालसर्प के बारे में अगर देखा जाए तो पहली बात तो 27 टाइप के कालसर्प योग हैं जी। ठीक है, ये जहाँ तक मैंने प्रैक्टिस की है ये एक योग है, ये दोष नहीं है। जबकि आप YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखेंगे, बहुत सारे और एस्ट्रोलॉजर देखेंगे जो लोगों को इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डराते हैं कि आपके हॉरोस्कोप में कालसर्प दोष है, जबकि ये दोष नहीं है, कालसर्प योग है। हाँ, ये मैं ज़रूर बोल सकता हूँ कि 27 योगों में से जो 27 कालसर्प योग हैं उनमें से कुछ पॉजिटिव योग हैं, कुछ नेगेटिव योग हैं। अब बड़े ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके हॉरोस्कोप में कालसर्प योग है और उन लोगों ने बड़ा लाइफ में राइज किया, ठीक है ना। और बड़े ऐसे मैंने बर्थ चार्ट पे स्टडी किया है कि जिनके बर्थ चार्ट में कालसर्प योग होता है, उसके बावजूद वो लोग बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, बहुत ज़्यादा हायर डेजिग्नेशन पे होते हैं, बहुत अच्छी इनकम हासिल कर रहे होते हैं, या बिजनेसमैन होते हैं, बहुत अच्छे इंपोर्टर एक्सपोर्टर होते हैं। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल ऑन दिस अर्थ कि दे हैव अ कालसर्प योग इन अवर बर्थ चार्ट, बट दे आर राइजिंग अ लॉट। सो पीपल आर जस्ट स्केरी, यार मेरी कुंडली में ना कालसर्प दोष है। वो मैंने उस एस्ट्रोलॉजर से पूछा था, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे को इसकी सिंपल पूजा करनी है तो उसके बाद ये दोष हट जाएगा। पहली बात तो कोई पूजा करने से कोई दोष नहीं हटता, वो भी कालसर्प योग का। दूसरी सबसे बड़ी बात, कालसर्प योग क्या है? व्हेन ऑल प्लैनेट्स हैम्ड बिटवीन राहु केतु in your birth chart, when all planets hemmed between Rahu Ketu, it become कालसर्प योग। There is a several type of कालसर्प योग, ये एक तरह का नहीं है। अगर आपके बर्थ चार्ट में 4th हाउस या 10th हाउस में राहु केतु हैं और बाकी सारे प्लैनेट ऊपर के हाउसेज में, यानी 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस, 11th हाउस या 12th हाउस, तो ये बड़ा पॉजिटिव कालसर्प योग है। अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु और केतु आपके 4th और 10th में हैं और बाकी सारे प्लैनेट नीचे के हाउसेज में है, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, तो ये नेगेटिव कालसर्प योग है। अगर आपके बर्थ चार्ट में केतु 4th हाउस में है, राहु 10th हाउस में है, तो भी अच्छा कालसर्प योग है। क्योंकि जो राहु है ये ड्रैगन हेड है और जो केतु है ड्रैगन टेल है, यानी कि सांप का जो मुंह है वो राहु है, सांप की जो पूंछ है वो केतु है। अगर केतु कुंडली में पहले होगा और राहु कुंडली में बाद में होगा तो कालसर्प योग के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो कम मिलेंगे, यानी कि कालसर्प योग के नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिलेंगे या कम मिलेंगे। अब बहुत सारे मैंने ऐसे योग देखे हैं कालसर्प योग में कि पर्सन इज हाईली क्वालिफाइड एंड दे अर्न वेरी गुड मनी। इवन देयर इज अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज दे हैव ए कालसर्प योग एंड दे राइज अ लॉट इन अवर करियर। तो ऐसा नहीं है कि आप हर एक चीज़ को लेकर नेगेटिव ही लेके चलो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजर, दे आर एक्टिव ऑन यूट्यूब कि वो कालसर्प योग देखा तो ये बड़ा नेगेटिव है, आपकी ज़िंदगी बेकार है, आपकी कुंडली में कालसर्प योग है, आप तो बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता, आप कुछ भी करोगे आपके साथ नेगेटिविटी ही होगी। वैसे ये डराते क्यों हैं? मैं वही मैं बता रहा हूँ आपको, वो उनकी दुकानदारी का तरीका है। जबकि कालसर्प योग वाले हॉरोस्कोप दो तरह के लोग हैं, या तो बिल्कुल टॉप पे या बिल्कुल लो कैटेगरी। या तो वो लोग हैं जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है ना। या वो लोग हैं जो किसी कंपनी के CEO हैं या किसी कंपनी के मैनेजर डायरेक्टर हैं या किसी अपनी खुद की कंपनी खोल के बैठे हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइप ऑफ कालसर्प दोष। हम इसको ये नहीं बोल सकते कि ये एक दोष है, मेरे लिए तो ये एक योग है। जहाँ तक मैंने इस पर रिसर्च करा है कि कालसर्प योग अगर आपके बर्थ चार्ट में एग्जाल्टेड कालसर्प योग है, एग्जाल्टेड का मतलब अच्छी प्लेसमेंट वाला कालसर्प योग है, या अच्छे घरों में बाकी प्लैनेट हैं, राहु केतु भी आपके अच्छे घरों में हैं, जैसे अब 5th हाउस में राहु आ जाए, 11th हाउस में केतु चला जाए और सारे प्लैनेट आपके 2nd में, 3rd में, 4th में, 1st में हैं, तो ये एक पॉजिटिव कालसर्प योग है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि देयर इज़ अ 27 टाइप ऑफ कालसर्प योग, जो मैं आपने अगले वीडियो में बताऊंगा। उन कालसर्प योगों के नाम जो इंसान की ज़िंदगी में गेम चेंजर एक्ट करते हैं। और ऐसे भी कुछ हैं कालसर्प योग जो इंसान को ऊपर से नीचे लेकर आते हैं, लेकिन ऐसे योग बहुत कम है। ऐसी लाइफ में अगर कोई दशा आ गई आपके ऊपर, मेन रोल जो होता है वो आपके हॉरोस्कोप में महादशा का होता है। आपके प्लैनेट्स कहाँ पर बैठे हैं वो, और महादशा। अब मांगलिक दोष होना, अब बड़े लोग तो मांगलिक दोष को भी लेकर डराते हैं, तो बड़े लोग कालसर्प योग को लेकर डराते हैं। ये योग अपनी जगह प्रभाव रखते हैं। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर इसको सही तरीके से स्टडी ना करे तो, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर इसको सही तरीके से स्टडी करके आपको गाइड कर रहा है कि आपका जो ये कालसर्प योग है ये आपके लिए बेनिफिटेड है,
तो आपको राइजिंग ही बड़ी मिलेगी लाइफ में, आपको तरक्की बड़ी मिलेगी, फेम बड़ा मिलेगा। सो अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च एंड माई एस्ट्रोलॉजी, कालसर्प योग इज़ अ वन ऑफ द पावरफुल योगा in birth chart. Those native who have a Kalsarp Yoga in good houses, or Rahu Ketu plays in good houses like Kendra or Trikona and create a Kalsarp Yoga, they will become very rich, they become very famous, popular, because they enjoy our life a lot in Kalsarp Yoga. तो कहने का मतलब ये, फिर उनके लिए वो कालसर्प योग दोष में क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ? एक एग्जांपल है, आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, मेरी कुंडली में भी कालसर्प दोष है, समझ लें, तो आप बड़ी तरक्की कर रहे हो, मैं बड़ा डाउनफॉल में हूँ, जबकि दोनों का डेट ऑफ बर्थ ही सेम है, ऐसा क्यों? ठीक है ना? तो अगर आपका बर्थ चार्ट में कालसर्प दोष है तो उससे पैनिक मत हो, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, उनसे काउंसलिंग करें, उनसे जानें कि क्या नाम है आपके कालसर्प दोष का, उसका छोटा मोटी रेमेडी है, कोई पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, मंदिर गुरुद्वारे में जाकर ही सारा काम हो सकता है जो आप कर सकते हो, जिससे आपकी लाइफ में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आ जाएगी और आप लाइफ में बहुत ज़्यादा राइज करेंगे। अब अगर आपने डरना है तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ, यस इट इज़ वेरी स्केरी, इफ़ यू हैव ए कालसर्प योग, बी अलर्ट, बी केयरफुल, आपकी तो ज़िंदगी ख़त्म है, ऐसा कुछ नहीं है। कालसर्प योग नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सिर्फ 10% ऐसे बर्थ चार्ट हैं जिसमें कालसर्प योग की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। ठीक है, 90% मैंने कालसर्प योग जो देखे हैं वो प्रॉमिसिंग ही हैं और आदमी को ग्रोथ की ओर लेके जाते हैं। सो अक्सर ही अमित जी अपने वीडियोस में सबको मोटिवेट करते हैं। कालसर्प को लेकर भी एक बहुत ही पॉजिटिविटी उन्होंने दिखाई है। अक्सर ही हर वीडियो में उन्होंने बोला है कि भगवान को याद करो, पॉजिटिव रहो। अमित जी आज आपने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है कालसर्प जो टॉपिक है उस पर दी है। इस वीडियो पे फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम कालसर्प की डिटेल लेके जल्दी आपके रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें और टीम अमित कपूर को दीजिए इजाज़त। सत श्री अकाल।